कितना बारिश है। बारिश हो रहा है। मैं करूँगी, मैं जा रही हूँ, डिजाइन दे रही हूँ मैं, मेरे से डिजाइन। तो देखो खरबूजा काटी मैंने, खरबूजा। मुझे नहीं पता सिलेंडर बंद है, खुला है। लवली, मेरे लवली क्या कर रहे हो? खाओगे खरबूजा? जब से नहीं खाएगा खरबूजा। आज इसने स्कूल नहीं गया, देखना कैसे टेढ़े मेढ़े बैठा है। बिना पढ़ाई का कुछ गुजारा होगा, अनपढ़ गंवारों का कोई वैल्यू नहीं है। ये समझ नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी कि पढ़ लिख के अच्छा बनूं, कुछ काबिल बनूं। गरीबी कब तक जिंदगी कटेगी हमारी? यहाँ 2 दिन स्कूल जाता है, 3 दिन नहीं, फिर 3 दिन जाएगा, 2 दिन नहीं, ऐसा करता रहता है। क्या बताऊं, मेरा सुबह से मेरा दिन खराब हो जाता है मेरा। खरबूजा खा लीजिए, खरबूजा। मूव तेजी से समाए, गर्माहट लाए तो दर्द को दूर करो, अपनों के लिए मूव करो। पापा बस दांत जितना काम करेंगे उतना ही कैल्शियम गवाएंगे। सिर्फ 20 रुपए वाला कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ दांतों का पूरा कैल्शियम बढ़ाए और उन्हें 2 गुना स्ट्रॉन्ग बनाए। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। टाइड एसपीएसआरटी स्टेन रिमूवल भाभी जी, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी, अब इतना लंबा घूंघट हटा दीजिए, मेहमानों को अपना चेहरा तो देखने दीजिए। अरे नहीं नंद जी, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मेरी माँ ने कहा था कि तू सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू बनकर ही उस घर में रहेगी। और हमारे घर में ये रिवाज है कि शादी के बाद लड़कियां लंबा घूंघट करके रहती हैं। उनके सर से कभी भी घूंघट हटना नहीं चाहिए। हम अमीर जरूर हैं, लेकिन संस्कार पूरे फूट फूट के भरे हैं। ये सुनकर वहाँ खड़ी सारी औरतें अनुराधा से कहती हैं, और अनुराधा बहन, तेरी बहू तो बड़ी ही संस्कारी है, देखो भाई अपने सबसे पढ़ू तो नीचे नहीं पड़े दे रही। और हमारी बहू को देखो, जब देखो बिना दुपट्टे के भी यहाँ से वहाँ घूमती है। आजकल तो बहुत ही चालाक हो गई है कि अपने ससुराल वालों की कोई बात तक नहीं सुनती है। अरे बहू तो मेरी ऐसी ही होनी थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से देख परख कर अपनी बेटी को रिश्ता किया। चल बहू, मैं तेरे कमरे में तुझे ले चलती, वहाँ तू थोड़ी देर आराम कर लेना। अनुराधा ऐसा कहकर अपनी बहू को उसके कमरे में ले जाती, जहाँ पर अनुराधा के जाते ही शनाया कमरा बंद कर लेती और अपना घूंघट ऊपर करती, जिसके बाद वो शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखते हुए कहती है, हे भगवान देखो तो सही, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें आ गई मेरी,
पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे मेरी पार्लर वाली को भी मेरी शादी के समय में ही कहीं जाना था। काश कि वो कहीं नहीं जाती, कम से कम मैं अपने चेहरे से ये मूंछ तो हटवा देती। शनाया बहुत ज्यादा परेशान है। तभी उसकी नजर अपने पति करण के वॉशरूम में पड़ती है, जहाँ पर उसे करण की ट्रिमर दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है। चलो मैं जल्दी से अपनी मूंछों को साफ कर लेती हूँ, नहीं तो घर वाले देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। शनाया ऐसा कहकर वॉशरूम की तरफ ही जा रही होती है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। भाभी क्या कर रही हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, सभी मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी मुंह दिखाई की रस्म होनी रह गई है। तभी शनाया दरवाजे के पास पहुंचकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आरती तुम चलो, मैं बस थोड़े से हल्के कपड़े पहन लूं, फिर आती हूँ। शनाया बहाना बना लेती है। इसके बाद वो वॉशरूम जाती है और जल्दी से अपने चेहरे पर ट्रिम करना शुरू करती है। जैसे ही वो अपनी मूंछ हटा लेती है, वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी मुंह दिखाई की रस्म करती है। उस वक्त तो शनाया का चेहरा बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई देता है, जिसके चलते सभी उसे अच्छा खासा शगुन दे जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन दोबारा उसकी मुंह झुक जाती। ऐसे ही सारी रस्में खत्म होने के बाद रात को वो अपने पति के साथ सो जाती। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता, वो अपने पति करण के उठने से पहले उठ जाती है। भगवान, इस बात का डर था वही हो रहा है। रात को सोने के बाद मेरी मूंछें दोबारा आ गई। अब मुझे फिर से घूंघट के अंदर ही रहना होगा। तभी अचानक से करण नींद से जाग जाता है, जिसे देखकर शनाया फौरन अपना लंबा सा घूंघट कर लेती है और करण से कहती है, अजी अच्छा हुआ आप मैं जा रही हूँ, मैं ड्यूटी अभी। नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नाश्ता लेकर आ रही हो वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपना मुंह इस तरह ढका क्यों हुआ है? ठीक है। जा रो क्या करें हम, गरीब आदमी का तो नसें भी फूटी है, पता है आपको। तो कैसे ठीक हो?